नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। 1 करोड़ का इनामी मुआदी जो गिरफ्तार हो चुका है प्रमोद मिश्रा, उसे एनआई ने अपने रिमांड पर लेते हुए रांची लाया है। एनआई द्वारा नक्सली प्रमोद मिश्रा से 5 अक्टूबर तक पूछताछ की जाएगी। ये पूछताछ काफी अहम बताई जा रही है क्योंकि प्रमोद मिश्रा काफी लंबे समय तक सांडा के जंगल में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। अभी हाल के दिनों में भी कोल्हान के जंगलों से होते हुए सांडा के जंगलों में दोबारा मुआदियों का ठिकाना देखने को मिला था और ऐसे खबर भी निकलकर सामने आ रही थी कि सांडा के जंगलों में फिर से नक्सली अपनी गतिविधियों को बढ़ाने में लगे हैं। मगर उससे पहले जानते हैं कि ये प्रमोद मिश्रा कौन है और क्यों इस पर 1 करोड़ का इनाम रखा गया था। नक्सली प्रमोद मिश्रा बिहार के औरंगाबाद जिले के कस्बा गांव का रहने वाला है और ये काफ़ी खतरनाक खूंखार नक्सली है और अब तक इस पर कई लोगों के निर्मम हत्या करने का आरोप लगा है। इसके द्वारा 14 नवंबर 2021 में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर 100 को फंदे से टांग देने का आरोप लगा था, जिसमें 2 महिला भी शामिल थी। यही नहीं, उस घर को बम से उड़ा भी दिया गया था। इसके अलावा भी कई नक्सली मुठभेड़ में यह शामिल रहा है। प्रमोद मिश्रा 1970 से ही नक्सली सदस्य रहा है। प्रमोद मिश्रा की तकरीबन 53 सालों का नक्सली इतिहास रहा है। कई राज्यों की पुलिस और सुरक्षा बलों को इसकी तलाश थी और 9 अगस्त को गया पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने प्रमोद मिश्रा और उसके एक साथी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी। नक्सली लीडर प्रमोद मिश्रा संगठन को मजबूत करने के लिए बिहार झारखंड में लगातार काम कर रहा था। दिल्ली आईबी की इनपुट पर गया एसएसपी आशीष भारती की टीम ने उसे गया जिले के टिकारी इलाके से गिरफ्तार किया गया था। प्रमोद मिश्रा नक्सली समूह माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर को इंडिया का नेता था, जो कि 2004 में भाकपा माओवादी गठन होने के बाद उसे पार्टी का केंद्र समिति का सदस्य बनाया गया था, जिसके बाद वो लगातार देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में नक्सली गतिविधियों को मजबूत करने के लिए जुटा हुआ था। 11 मई 2008 को धनबाद जिले के विनोद नगर से उसे गिरफ्तार एक बार किया गया था और सबूत के अभाव में उसे 2017 में छोड़ दिया गया था। आपको बता दें कि उसके बाद से वो लगातार जो है एक तरह से अंडरग्राउंड चल रहा था और फिर से नक्सली गतिविधियों में वो शामिल हो गया था। आपको बता दें कि माओवादियों का ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का जो है मुख्यालय जो है पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित सांडा जंगल में रहा है और ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद प्रमोद मिश्रा माओवादियों का शीर्ष नेता बनना चाहता था, मगर मिसिर बेसरा के साथ कुछ अनबन होने की बात सामने आ रही थी और जिसके वजह से वो सांडा जंगल छोड़ अन्य इलाकों में अपना डेरा जमाए हुए था। अब जो है एनआई की पूछताछ के कई मायने भी जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि यह पूछताछ झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत अन्य स्थानों में जो माओवादी संगठन है उसकी विचारधारा को पुनर्जीवित करने और प्रचारित करने, नए कैडरों की भर्ती करने, उनका परीक्षण आयोजित करने से जुड़े मामलों पर पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही आतंकवादी कृत्य, हथियार, गोला बारूद इकट्ठा करना, हथियार चलाने, फील्ड क्राफ्ट, आईडी निर्माण और उसको लगाने का प्रशिक्षण देने के मामलों में भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बड़े अधिकारियों के द्वारा जो है पूछताछ की जाएगी, जिसमें कई लोगों के जो फरार चल रहे हैं उनका भी, उनके ठिकानों का भी पता हासिल करने में सफलता पाई जा सकती है। साथ ही किस साजिश के तहत धन जुटाया जा रहा था इसकी भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी हाल के दिनों में कोल्हान वन क्षेत्र में माओवादियों के शीर्ष नेता होने की जानकारी मिली है और काफ़ी ज़्यादा नक्सली अभियान भी सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्रमोद मिश्रा से जुड़े जो है उन पुराने सांडा के ठिकानों का भी पता लगाया जाएगा जहां पर नक्सली का कभी मुख्यालय हुआ करता था और सांडा के आसपास से मिलने वाली मदद के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। मिसिर बेसरा के बारे में भी कई हम जो है खुलासे होने की उम्मीद है। देखने वाली बात होगी कि एनआई के द्वारा पूछताछ पर कौन कौन से चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं।